हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे फॉर ऑफ लूप और फॉर इन लूप। ये दोनों एक नए तरह के लूप्स हैं जो कि हमने अभी तक नहीं पढ़ा है। इसका यूज करके हम एरेज और ऑब्जेक्ट के ऊपर लूप करते हैं, थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो अगर हम अपने स्क्रीन पे आ जाएं, यहाँ पर मैंने एक फ्रूट्स का एरे क्रिएट कर रखा है। अगर मैं इसको नॉर्मल लूप का यूज करके, जैसे फॉर लूप का यूज करके अगर मैं इसको लूप करता हूँ तो देखो कैसे करेंगे। हम लिखेंगे यहाँ पर फॉर और फिर लिखेंगे लेट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन फ्रूट्स डॉट लेंथ, फिर उसके बाद आई प्लस प्लस ऐसा कुछ कर देंगे। और फिर उसके बाद यहाँ पर हम कॉन्सोल लॉग चलो करवाते हैं। पहले तो आई ही कॉन्सोल लॉग करवा लेते हैं। तो चलो देखते हैं कैसे आता है। ये 0 से लेकर 4 तक हमें नंबर मिल रहा है। अब इसका यूज करके हम अपने हर एक एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं जो कि हमारे एरे के अंदर है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं फ्रूट्स और फिर ये स्क्वायर ब्रैकेट लाएंगे और फिर यहाँ पर लिखेंगे आई। तो हर एक एलिमेंट हमें मिल जाएगा। और अगर हमें कुछ चेंज करना है इसके अंदर, मान लो चेंज करके हर एक के अंदर आई डाल देना है या कुछ भी कर देना है, तो हर एक के अंदर हमने चेंज कर दिया, मॉडिफाई कर दिया है। अब अगर हम फ्रूट्स को देखेंगे तो देखो इसके अंदर वो सारा फ्रूट्स गायब होके 0 1 2 3 4 ऐसा आ गया है। तो हम कुछ भी कर सकते हैं, उसको फॉर लूप का यूज करके एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना पड़ता है कि 0 से स्टार्ट करना है, फिर उसके लेंथ के इक्वल या मतलब उसके लेंथ से थोड़ा एक डिजिट छोटे तक हमें लूप करना है। तो ये सब थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसको इजी करने के लिए हमारे पास एक दूसरा लूप होता है, उसको बोलते हैं फॉर ऑफ लूप। तो वो मतलब एग्जैक्टली नहीं, हम करके देखते हैं। पहले काफी इजी हो जाता है, उसमें हमें 0 से लेके कहाँ तक करना है ये सब नहीं बताना है। तो हम लिखेंगे फॉर, तो यहाँ पर फॉर लिखना है और हमें दो चीज लिखना है। एक लिखो फ्रूट, या मान लो कोई भी नंबर, कोई भी एक वेरिएबल तुम लिख सकते हो। पहला चीज तुम कुछ भी चूज कर सकते हो। और फिर लिखना है ऑफ, फिर लिखना है जिसके ऊपर तुम्हें लूप करना है। तो ये चीज ऑप्शनल है, मतलब पहला तुम कुछ भी नाम दे सकते हो। और फिर यहाँ पर अगर हम कंसोल लॉग करते हैं ए को, ए हर एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर। अब हर एक एलिमेंट क्या होगा, फर्स्ट टाइम में बनाना होगा, फिर एप्पल होगा, फिर पीच होगा। तो हर एक बार जैसे 5 बार, ये 5 बार है, 5 एलिमेंट्स हैं, तो 5 बार ये लूप करेगा। और हर एक बार ये इसका वैल्यू जो है, ये मतलब ये चेंज होता रहेगा, बनाना एप्पल ऐसा होता रहेगा। ये देखो, ये बार बार ये लूप होके प्रिंट हो गया है। अब कन्वेंशन ये होता है कि अगर जैसे हमारे फ्रूट्स का एरे है, तो इसका नाम हमें ए नहीं देना है, हमें इसका नाम देना है फ्रूट। ये काफी कॉमन कन्वेंशन है। मतलब जो हमारा पूरा एरे रहेगा वो प्लूरल रहेगा, और जो हमारा एक वैल्यू रहेगा वो सिंगुलर रहेगा। यहाँ पर हम लिख देंगे फ्रूट। तो ये एकदम सही से काम कर रहा है और यहाँ पर ये हमें आउटपुट मिल रहा है। तो कुछ इस तरह से हम अपने पूरे लूप को छोटा कर सकते हैं। देखो, ये भी एग्जैक्टली वही काम कर रहा है और ये भी, दोनों एग्जैक्टली सेम काम कर रहे हैं। यहाँ पर अगर हम बीच में एक कंसोल लॉक करके कुछ स्टार्स प्रिंट करवा दें ताकि हमें ये सेपरेशन मिल जाए, तो देखो एग्जैक्टली सेम काम हो रहा है, लेकिन काफी इजी हो जाता है ये। अब यहाँ पर अगर आप सोच रहे हैं 3 डॉट क्यों आ रहा है, तो 3 डॉट इसीलिए आ रहा है क्योंकि हमने इस नाम से वेरिएबल क्रिएट नहीं किया, हमने सीधा उसका नाम दे दिया है। तो हमें इसको क्रिएट करने के लिए कॉन्सलेट या वार यूज करना पड़ेगा। तो अभी इस केस में क्या हो रहा है, अगर मैं यहाँ पर एक डिबगर लगा दूं, डिबगर में लगा देता हूं, तो चलो एक बार देख लेते हैं हमारा लूप कैसे काम कर रहा है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि ये फ्रूट्स लिखने पे, केवल फ्रूट लिखने पे क्या होता है। तो देखो, ये हमने डिबगर लगा दिया है और हमारी कंसोल में, मैं कंसोल भी ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे ये मेरा कंसोल कहाँ से आएगा, ये है शो कंसोल ड्रॉअर। तो यहाँ पर हमें कंसोल भी दिख जाएगा और ये हमारा लूप हो गया ऊपर, और ये हमारा नीचे कंसोल हो गया। तो कंसोल में अभी इतना प्रिंट हुआ है जो कि ऊपर वाले लूप के कारण प्रिंट हुआ था। अभी हमारा ये लूप चलना शुरू हुआ है, इसके अंदर हमारा जावास्क्रिप्ट इंजन आया, लेकिन हमने रोक दिया उसको। अब हम एक एक लाइन करके इसको आगे बढ़ाएंगे। अभी लाइन, जो भी लाइन वाली बटन थी यहाँ पे आ गई है, मैं इसको क्लिक करता हूँ तो देखो ये अभी कंसोल लॉग फ्रूट करेगा, और फ्रूट के अंदर उस टाइम पे बनाना था, तो बनाना आ गया है। अभी यहाँ पर देखो बनाना है, लेकिन अभी जैसे ही दोबारा से लूप के अंदर जाएगा, अभी देखो बनाना है, यहाँ पर अगर देखोगे तो बनाना है, लेकिन जैसे ही ये डिबगर वाली लाइन पे आएगा, ये बनाना के बाद एप्पल हमारे एरे के अंदर है, तो वो आ जा रहा है। यहाँ पर देखो, ये इधर बनाना के बाद एप्पल है, पीच है, फिर मैंगो है। तो इस तरह से हर एक बार उसकी वैल्यू, ये बार बार चलता रहेगा और फ्रूट की वैल्यू चेंज होती रहेगी एक एक करके। और ये जो फ्रूट है, ये कहाँ पर स्थित है, मतलब कहाँ पर लोकेटेड है। ये फ्रूट हमने ग्लोबल के अंदर क्रिएट कर दिया है। ये देखो, यहाँ पर अगर हम ग्लोबल के अंदर आएंगे तो यहाँ पर हमें फ्रूट मिल जाएगा। ये फ्रूट नाम से वेरिएबल क्रिएट हो गया है,
हमारे ग्लोबल मेमोरी के अंदर। अब उसका जो अभी वैल्यू है एप्पल है, और अगर हर बार हम जैसे जैसे आगे बढ़ाएंगे उसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी। देखो अभी ये अभी पीच हो गया है। अब यहाँ पर अगर देखेंगे फ्रूट, तो ये पीच हो गया है। यानी कि अगर हम अपना पूरा कोड ऐसे ही रन कर देते हैं, रन करके खत्म कर देते हैं, तो मैं इसको अगर प्ले कर देता हूँ तो ये एक बार प्ले हो जा, ये देखो बार बार प्ले हो रहा है लेकिन वहीं पे आके रुक जा रहा है क्योंकि ये लूप है। तो ये देखो एकदम खत्म हो गया है। ये खत्म हो गया यहाँ पे। और फिर इसके बाद लास्ट टाइम पे हमारा फ्रूट की वैल्यू क्या रही होगी? ग्रेप रही होगी। तो अगर हम यहाँ पर आए और ग्रेप टाइप करें, मैं इस कंसोल वाली विंडो को क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ ग्रेप नहीं फ्रूट। फ्रूट अगर टाइप करता हूँ तो वो हमारी मेमोरी के अंदर अभी भी है। हमारा फॉर लूप खत्म हो गया लेकिन मेमोरी के अंदर अभी भी है। तो ये 3 डॉट इसीलिए दिखा रहा है, ये बोल रहा है तुम इसको एक वेरिएबल बनाओ, वार यूज करो, लेट यूज करो, कॉन्स्ट यूज करो, तुम कुछ भी यूज करो, बनाओ। तो हम अगर वार यूज कर लेते हैं तो अभी, अरे वार दोनों जगह नहीं लगाना है, वार केवल वहीं पे लगाना है, यहाँ पे वार लगाना है। तो मैंने वार लगा दिया। तो अभी भी ये हमारे ग्लोबल के अंदर क्रिएट होगा, लेकिन जो यहाँ पर छोटी सी एरर आ रही थी वो नहीं आ रही है। तो यहाँ पर अगर हम डिबगर हटा देते हैं तो एग्जैक्टली सेम तरह से काम होगा। एक बार मैं रिलोड कर लेता हूं तो सेम तरह से काम होगा, लेकिन यहाँ पर हमारे मेमोरी के अंदर अभी भी ये जो फ्रूट है मेमोरी के अंदर हमारे अभी भी रहेगा। ये अगर आप एरो दबाएंगे तो ये भी हमारी मेमोरी के अंदर आ गया है, क्योंकि ये वार का जब यूज करते हैं तो ये या तो फंक्शन हो तो फंक्शन के अंदर रहेगा, नहीं तो अगर फंक्शन नहीं है तो सबसे बाहर ग्लोबल में चला जाएगा। तो यहाँ पर कोई भी फंक्शन नहीं है, हमने फॉर लूप यूज किया है तो उसका ब्लॉक स्कोप होता है, तो ये एकदम बाहर चला गया ग्लोबल स्कोप में, इसीलिए ये यहाँ पर ग्लोबल पे हमें एक्सेसिबल है। अगर हम यहाँ पर डिबगर लगा देते हैं एक तरह से, तो फिर भी अगर फिर यहाँ पे आके देखेंगे तो ये फ्रूट्स हमारा फ्रूट्स वाला वेरिएबल है। और फिर यहाँ पर ये देखो स्कोप के अंदर हमें मिल जाएगा, स्कोप यानी कि ग्लोबल विंडो के अंदर हमें मिल जाएगा ये फ्रूट। फ्रूट बनाना है अभी, तो लास्ट में जब लास्ट वाला लूप रन होगा, मतलब लास्ट टाइम पे उसकी वैल्यू हो जाएगी ग्रेप्स, क्योंकि यहाँ पर हमारा ग्रेप्स है। तो ये भी ठीक है, मतलब पहले की कंपैरिजन में ठीक है, लेकिन ये भी कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। हमारा फॉर लूप खत्म हो गया तो ये हमारी वैल्यू को भी खत्म हो जाना चाहिए। तो इसके लिए हम यूज करेंगे कॉन्स्ट। कॉन्स्ट या लेट, दोनों कोई भी यूज करो दोनों में से। तो देखो ये एकदम सही रहेगा। हमारा जो भी, एक बार हम डिबगर लगा देते हैं तो देखना ये ग्लोबल के अंदर नहीं जाएगा। एक बार रिलोड करते हैं तो ये देखो इसका ब्लॉक स्कोप बनेगा। एक सेकेंड, ये इतना ज्यादा पूरा विंडो ऑब्जेक्ट है, इसको मैं बंद कर देता हूँ। ये देखो ब्लॉक स्कोप बना है हमारा और उसके अंदर आया है, यानी कि हर बार हमारा लूप बनेगा, हर बार एक नया फ्रूट नाम से वेरिएबल क्रिएट होगा और उसमें एक नई वैल्यू जाएगी। तो यहाँ पर ये देखो फ्रूट है, फ्रूट बनाना। अब अगर हमारा फॉर लूप अगर एंड हो जाता है, जैसे हम यहाँ से डिबगर हटा देते हैं और यहाँ पर देखो डिबगर हटा दिए, अब कंसोल में अगर चलेंगे तो एकदम सही से काम कर रहा है, एकदम प्रिंट हो गया। अब यहाँ पर अगर हम फ्रूट लिख के एंटर करते हैं तो बोलता है फ्रूट इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि वो केवल इस ब्लॉक के अंदर था और हमारा ब्लॉक एंड हुआ, हमारा फॉर लूप खत्म हुआ, वो भी खत्म हो गया, डिलीट हो गया, मेमोरी में नहीं है, बाहर कहीं भी एक्सेस नहीं हो सकता है वो। तो इसीलिए हमें ये कॉन्स्ट यूज करना चाहिए जब फॉर ऑफ लूप यूज करें। और चाहो तो तुम लेट भी यूज कर सकते हो, अगर तुम्हारा कॉन्स्ट से काम हो जाता है तो लेट यूज करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर कॉन्स्ट इसीलिए हम यूज कर पा रहे हैं क्योंकि जितनी बार ये लूप रन हो रहा है, जितनी भी बार ये लूप रन हो रहा है, ये एक नया वेरिएबल फ्रूट नाम से नया वेरिएबल क्रिएट हो रहा है और उसमें नई वैल्यू जा रही है। अगर एक ही बार क्रिएट होता है, जैसे यहाँ पर अगर कॉन्स्ट कर दोगे तो एरर आ जाएगी, बोलेगा असाइनमेंट टू अ कांस्टेंट वेरिएबल। यहाँ पर केवल एक ही बार हम कर रहे हैं, देखो असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, यहाँ पर एक ही बार हम वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं, बिहाइंड द सीन्स एक ही बार क्रिएट हो रहा है और बार बार केवल उसी वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं। तो जब इंक्रीज करने जाएंगे तो बोलेगा कॉन्स्ट का यूज करके डिक्लेयर किया गया, इसीलिए एरर आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर बार बार एक नया वेरिएबल क्रिएट हो रहा है, इसीलिए हम कॉन्स्ट यूज कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर हमें कॉन्स्ट यूज करना है, अगर नहीं यूज करेंगे तो हमें डॉट वाली लाइन दिखेगी, यहाँ पर 3 डॉट दिखेगा और एरर तो कोई नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर ये दिक्कत की बात है, हमारा फॉर लूप एंड हो जाएगा, फिर भी ये मेमोरी में रह जाएगा वेरिएबल। तो अगर हमने देखा था एक वीडियो में पिछली, मुझे याद नहीं किस वीडियो में, हम अगर यहाँ पर स्ट्रिक्ट मोड लिख दें, यूज स्ट्रिक्ट अगर लिखते हैं तो देखो ये एरर दे देगा। बस हमने यहाँ पर यूज स्ट्रिक्ट लिख दिया है कि स्ट्रिंग के अंदर, अपनी फाइल के एकदम टॉप पे, कहीं भी लिख सकते हो वैसे। अगर देखते हैं, मैं नीचे कभी लिख के देखा नहीं मैंने, मैंने एकदम नीचे लिख दिया है तो भी फर्क नहीं पड़ रहा है, मुझे लगता है उसके नीचे भी काम करेगा। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो देखो क्या होता है, तो भी नहीं काम करेगा, एकदम फाइल के टॉप पे ही लिखना है।
मुझे भी मैंने हमेशा से फाइल के टॉप पे ही लिखा था, मैंने नीचे कभी नहीं लिखा है। तो फाइल के टॉप पर इसको लिखना है एकदम लाइन नंबर 1 पे, मतलब लाइन नंबर शायद 2 पे भी लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर लाइन नंबर 2 पे लिख देते हैं तो भी काम करेगा, मतलब लाइन नंबर, मतलब सारे कोड से ऊपर ही लिखना है हमें इसको। तो यूज स्ट्रिक्ट लिख देते हैं तो ये एरर दे देता है, बोलता है कि फ्रूट इज नॉट डिफाइंड। पहले तुम डिफाइन करो, कॉन्स्टेंट वार कुछ यूज करो, फिर उसके बाद इसके अंदर वैल्यू तुम डालो। तो इसीलिए अगर हम कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट जब क्रिएट करेंगे तो हम यूज स्ट्रिक्ट का यूज करेंगे। यहाँ से मैं अभी के लिए रिमूव कर देता हूँ, यहाँ पर मैं लगा देता हूँ कॉन्स्ट। अच्छा, तो यहाँ पर यूज स्ट्रिक्ट लगा रहने दो, अभी एरर आ रही है, लेकिन यहाँ पर अगर कॉन्स्ट दे देते हैं तो हमारी एरर चली जाएगी, क्योंकि हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं वेरिएबल को। लेकिन मैं यहाँ से यूज स्ट्रिक्ट हटा देता हूँ, फालतू में एक लाइन का कोड हो जाएगा। लेकिन जब भी हम कोई बड़ा मतलब प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, बड़ा नहीं, कोई भी नॉर्मल प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो हमें यूज स्ट्रिक्ट यूज करना चाहिए, और हम यूज भी करेंगे। तो ये हो गया फॉर ऑफ लूप। फॉर ऑफ लूप का यूज करके हम अरेज के ऊपर एक लूप कर सकते हैं। एक्चुअल में केवल लूप्स के ऊपर नहीं, हम इटरेबल ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लूप कर सकते हैं। अगर तुम फॉर ऑफ का डेफिनेशन देखोगे तो यहाँ पर अगर आओगे तो ये फॉर ऑफ जो भी स्टेटमेंट है यहाँ पर लिखा है कि लूप करता है एक इटरेबल ऑब्जेक्ट के ऊपर। अभी इटरेबल ऑब्जेक्ट क्या होता है ये हम कभी आने वाली वीडियो में देख लेंगे। तो जैसे एक एरे होता है वो भी इटरेबल ऑब्जेक्ट होता है, एक स्ट्रिंग भी इटरेबल ऑब्जेक्ट होता है, और टाइप्ड एरे ये कुछ होता है। ये भी, ये मुझे भी नहीं पता, मैंने भी नहीं देखा है क्या होता है। मैप मुझे पता है क्या होता है, नोड लिस्ट पता है, ये सब कुछ देखेंगे। नोड लिस्ट हम जब डॉम पढ़ेंगे तो वहां पर नोड लिस्ट आएगा। तो ये सेट मैप ये सब कुछ एक इटरेबल ऑब्जेक्ट होते हैं, इनके ऊपर हम फॉर ऑफ लूप का यूज कर सकते हैं। तो चलो स्ट्रिंग के ऊपर लूप करके एक बार देख लेते हैं। अगर हमारे पास कोई स्ट्रिंग है, मान लो कॉन्स्ट यूजर इज इक्वल टू, मैं अपना नाम ही लिख देता हूं, और इसको हम लूप करते हैं एक बार। मैं फ्रूट्स को चेंज करके ये कर देता हूं, और यहाँ पर इसको मैं कर देता हूँ लेटर। हर एक वर्ड का ये लेटर है, मतलब एक वर्ड का हर एक लेटर है। तो ये यहाँ पर देखो, हर एक नाम मतलब हर एक लेटर यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। तो ये फॉर ऑफ लूप का हम स्ट्रिंग्स के ऊपर भी यूज कर सकते हैं, एरेज के ऊपर भी यूज कर सकते हैं, और नोड लिस्ट रहती है उसके ऊपर भी यूज कर सकते हैं। और कभी अगर हम मैप सेट ये सब पढ़ेंगे, अगर इस कोर्स में तो नहीं पढ़ेंगे, वो हम एडवांस कोर्स में पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट के, तो वहां पर हम देखेंगे, वहां पर भी ये फॉर ऑफ लूप का यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया फॉर ऑफ लूप। अब इसका यूज हम ऑब्जेक्ट्स के ऊपर नहीं कर सकते। अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, अगर मैं इसको कमेंट कर दूं, कमेंट रहने दो, कमेंट नहीं करते हैं। अगर मैं एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट करता हूं, मैंने थोड़ी देर पहले एक ऑब्जेक्ट किया था, ये पर्सन नाम से ऑब्जेक्ट, तो मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। इसके ऊपर हम लूप का, ये फॉर ऑफ लूप का यूज नहीं कर सकते हैं। मैं ये पूरा कॉपी करता हूँ, और यहाँ पर ये सारे को मैं कमेंट कर देता हूँ। इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ, इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ, इसको भी कमेंट कर देता हूँ, और इसको भी। इन सबको हमने कमेंट कर दिया। अब हमारे पास है ये पर्सन ऑब्जेक्ट, और उसके उसके ऊपर हम लूप करेंगे। यहाँ पर पर्सन यहाँ पे डाल देंगे। और अगर आप सोच रहे हैं कि हर एक वैल्यू इसकी प्रिंट हो जाएगी ऐसा करके, तो ऐसा नहीं होगा। इस केस में एक एरर आएगी, ये बोलेगा पर्सन इज नॉट इटरेबल, वही यहाँ पे एरर आ रही है। तो जो नॉर्मल ऑब्जेक्ट होता है वो एक इटरेबल ऑब्जेक्ट नहीं होता है, एरेज एक इटरेबल ऑब्जेक्ट होते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट इटरेबल नहीं है, तो इसके ऊपर लूप करने के लिए हमें और इन लूप का यूज करना पड़ेगा। बस इसको इन बना दो, बाकी सब कुछ सेम रहने दो। और यहाँ पर हमने बोला था कुछ भी तुम वैल्यू रख सकते हो। तो यहाँ पर अभी इस केस में देखो क्या आएगा, ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम एज आई कलर सिटी ये सब आएगा। तो ये देखो आ रहा है फर्स्ट नेम लास्ट नेम एज आई कलर सिटी ये सब कुछ आ रहा है। तो इसका नाम हम क्या अप्रोप्रिएट नेम रख सकते हैं। यहाँ पर जो नाम रहेगा अप्रोप्रिएट वो होगा की, क्योंकि हमें की मिल रही है, हर एक मतलब की मिल रही है जो पर्सन ऑब्जेक्ट के अंदर है। अभी हमें की तो मिल गई है, एक एक करके हर एक की मिल रही है, लेकिन इसका यूज करके हम इस वैल्यू को कैसे एक्सेस करेंगे। अगर मुझे जॉन चाहिए, डो चाहिए, 50 चाहिए, ब्लू चाहिए, ये बैंगलोर चाहिए, तो ये सब कैसे मिलेगा। आप वीडियो को पॉज करो और आप खुद से करो। वीडियो को पॉज करो और एक बार ट्राई करो, देखते हैं होता है कि नहीं। तो काफी इजी हमने किया ऑलरेडी। तो इसको हम एक्सेस करने के लिए हम ये ऑब्जेक्ट को नॉर्मली हम क्या करते हैं, पर्सन डॉट ये करते हैं, लेकिन ये पर्सन डॉट की, तो ये ऐसा एक्सेस ये कुछ इस तरह से ट्राई करेगा कि जैसे पर्सन के अंदर कोई की नाम से की है। अब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया, लेकिन अनडिफाइंड यहाँ पे आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर ऐसा कुछ लिख देता हूँ की इज इक्वल टू हाई, तो मुझे ये हाई मिलेगा बार बार। तो ये कुछ इस तरह से एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, मतलब की वैल्यू को नहीं यूज कर रहा है यहाँ पर। तो अगर हम यहाँ पर इस
की वैल्यू को उस तरह से यूज करना चाहते हैं वेरिएबल की तरह से, तो हम इसके बाद में एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे की। तो इसको बोलते हैं ये ब्रैकेट नोटेशन। वो होता है डॉट नोटेशन, यह है ब्रैकेट नोटेशन। अब यहाँ पर हम हर एक वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। ये देखो जॉन डो ब्लू ऐसे बैंगलोर सब कुछ आ रहा है, और अगर चाहें तो हम उस तरह से प्रिंट करवा सकते हैं। एक बार की प्रिंट करवा दें इस तरह से, की कॉमा और फिर स्ट्रिंग के अंदर एक देखो की और स्पेस, तो इस तरह से आ रहा है। और हम चाहें तो कॉलन भी लगवा सकते हैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग के अंदर कॉलन, तो कुछ इस तरह से प्रिंट हो जाएगा। फर्स्ट नेम जॉन, लास्ट नेम डो, एज 50, आई कलर ब्लू, सिटी बैंगलोर, तो सब कुछ हमें मिल जा रहा है। तो फॉर इन लूप का यूज करके हम ऑब्जेक्ट्स के अंदर लूप कर सकते हैं, और यही एक तरीका है डायरेक्टली एक ऑब्जेक्ट के ऊपर लूप करने का। हम नॉर्मली जो ये हमारा फॉर लूप है इसका यूज करके हम एरेज के ऊपर लूप कर रहे थे, उसका यूज करके हम डायरेक्टली ऑब्जेक्ट्स के ऊपर नहीं लूप कर सकते हैं, क्योंकि हमें इंडेक्स नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ पर हमें 0 1 2 3 ऐसा मिल जाता है, यहाँ पर फर्स्ट नेम लास्ट नेम ऐसा है, तो इसीलिए हम फॉर इन लूप का यूज करके ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लूप करेंगे। ये उतना परफॉर्मेंट नहीं होता है एक्चुअल में, ये थोड़ा सा ज्यादा हैवी होता है, थोड़ा सा ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो इसीलिए इसको अवॉइड करना चाहिए। ये अगर हमें करना ही है तो एक दूसरा तरीका होता है, वो होता है ऑब्जेक्ट डॉट कीज, ऐसा कुछ होता है। तो उसको भी देख लेते हैं एक बार देख लेते हैं। वैसे ये इस वीडियो के स्कोप से बाहर है, लेकिन मैं बता देता हूं। जैसे अगर हम ऑब्जेक्ट डॉट कीज करते हैं, यहाँ पर मैं यहीं पे आ जाता हूँ, ऑब्जेक्ट डॉट कीज अगर करते हैं और यहाँ पर हम अपना ऑब्जेक्ट डालते हैं पर्सन, ये हमने पर्सन ऑब्जेक्ट डाल दिया। यहाँ पर हमें एक ऑब्जेक्ट एक एरे मिल गया जिसके अंदर हमारे ऑब्जेक्ट की सारी कीज हैं, और हम उसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि हमने नाम दे दिया पर्सन कीज, पर्सन की सारी कीज हमें मिल गई हैं, तो ये हमें सारी कीज मिल गई हैं। अब इस पर्सन कीज के ऊपर हम फॉर ऑफ लूप का यूज कर सकते हैं। हम यूज कर सकते हैं फॉर ऑफ फॉर की। अब हमें कॉन्स्ट यूज करना होगा यहाँ पे, फॉर की इन पर्सन कीज। मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूं, और फिर यहाँ पर हम कंसोल लॉग एक बार करते हैं की को। अब की केवल कंसोल लॉग करने से कुछ नहीं होगा, केवल की मिल जाएगी। अच्छा, ये की इन कर दिया मैंने, ये अब ये ये इन नहीं यूज करना है, हमें फॉर ऑफ यूज करना है। ये इन करने से 0 1 2 3 क्यों आ रहा है? 0 1 2 3 इसीलिए आ रहा है क्योंकि जो एक एरे होता है उसको अगर ओपन करोगे तो उसकी जो की होती है वो 0 1 2 3 ऐसे होती है, तो इसीलिए हमें ये इसकी की मिल रही है। ये पर्सन जो एरे है उसकी की, तो हमें इसमें in नहीं यूज करना है, इसमें ऑफ यूज करना है, क्योंकि ये पर्सन कीज एक एरे है। फॉर ऑफ यूज कर सकते हैं तो हमें एक हर एक वो मिल जाएगा, क्या बोलते हैं, हर एक हमें की मिल जाएगी। अभी की मिल रही है, अभी की मिली है, तो अब हम इसको ऐसे कर सकते हैं पर्सन की, मतलब पर्सन और फिर स्क्वायर ब्रैकेट में की। तो ये थोड़ा सा ज्यादा परफॉर्मेंट होता है उसमें, हालांकि थोड़ा लाइन ज्यादा है, एक लाइन एक्स्ट्रा है, लेकिन ये बिहाइंड द सीन्स थोड़ा ज्यादा फास्ट है। अब हमारे पास 5 ही ऑब्जेक्ट है तो इसमें कुछ फास्ट और स्लो नहीं दिख रहा है, लेकिन मान लो 5 लाख अगर होता तो फास्ट स्लो थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, उसमें टाइम लगता है। तो अगर तुम देखोगे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स में ऐसे ही हम फॉर इन लूप यूज कर लेते हैं, लेकिन अगर कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें बहुत ज्यादा डेटा है तुम्हारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट के अंदर, तो ऐसे ऑब्जेक्ट डॉट कीज करके तुम यूज करो, फॉर ऑफ लूप यूज करो, और ऑब्जेक्ट डॉट कीज का यूज करके सारी कीज हमें एक एरे में मिल जाती हैं। और अगर तुम्हें सारी वैल्यूज चाहिए तो तुम ऐसे कर सकते हो। मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, एक ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज भी होता है, एक मैं यहाँ पर कर देता हूँ ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज, तो ये हमें सारी वैल्यूज मिल जाएंगी। और पर्सन वैल्यूज, तो यहाँ पर अगर हम टाइप करते हैं पर्सन वैल्यूज, ये सारी वैल्यूज का एरे हमें मिल गया है। तो इस तरह से अगर तुम्हें केवल वैल्यूज का एरे चाहिए तो तुम्हें वैल्यूज का एरे मिल जाएगा, और अगर तुम्हें एरे और वो दोनों चाहिए तो एक होता है पर्सन, मैं ये कर देता हूँ एंट्रीज। वे एंट्रीज क्यों कर रहा हूँ, ये होता है ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज, ENTRIES। तो हमें एक एरे मिलेगा जिसके अंदर फिर से एक एरे होगा। देखो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ पर्सन एंट्रीज, अगर इसको कर देंगे तो देखो हमें एक एरे मिला है जिसके अंदर एक एक एरे है, की वैल्यू की वैल्यू की वैल्यू।
तो इस तरह से अगर तुम्हें दोनों चाहिए तो फर्स्ट नेम की है जो फर्स्ट नेम जो की है उसका वैल्यू है जॉन, लास्ट का ये डो है। तो इस तरह से भी हमें कई बार जरूरत पड़ती है, तो इस तरह से भी हम यूज करेंगे। तो ये 3 चीजें तुम्हारे लिए यहाँ पे नई है, न्यू है, इसको तुम याद कर लो। मतलब याद करने की जरूरत नहीं है, तुम एक बार देख लो, एक बार समझ लो, ऐसा जब कभी हमें फ्यूचर में जरूरत पड़ेगी तो हम इसको यूज करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये फॉर ऑफ लूप और फॉर इन लूप अच्छे से समझ में आ गया होगा। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है ये भी समझ में आ गया होगा। फॉर ऑफ लूप हम एरेज यानी कि इटरेबल ऑब्जेक्ट्स को लूप करने के लिए यूज करते हैं, और फॉर इन लूप हम ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लूप करने के लिए यूज करते हैं। और हो सकता है आपको अगर कंफ्यूजन है, अगर आपको ये कंफ्यूजन है, एक हमने देखा था काफी पुराने वीडियो में, एक इन कीवर्ड होता है जो कि हम ऑब्जेक्ट्स के साथ ही यूज कर सकते हैं, लेकिन वो ये फॉर ऑफ वाला नहीं है। देखो अभी मैं दिखाता हूं, अगर आप भूल गए हो तो मैं दिखाता हूं। जैसे अगर मुझे चेक करना है कि फर्स्ट नेम पर्सन के अंदर है कि नहीं, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं स्ट्रिंग के अंदर फर्स्ट नेम इन पर्सन, तो ये देखो पर्सन मैंने लिखा, तो ये मुझे देता है ट्रू। ये चेक कर रहा है कि फर्स्ट नेम नाम से की ये पर्सन ऑब्जेक्ट के अंदर है कि नहीं। तो ये वाला इन दूसरा है, और फॉर इन लूप दूसरा चीज है। ठीक, इसको हम स्ट्रिंग और एक ऑब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं, और वो वाला जो इन है वो फॉर, जब फॉर लूप यूज करते हैं उसके साथ करते हैं, मतलब फॉर इन लूप है वो, ये मतलब साथ में जाता है फॉर इन। और यहाँ पे लिखेंगे कॉन्स्ट, जो भी की रहेगी वो लिखेंगे, और फिर इन। तो ये अलग वाला इन है, मतलब ये दूसरा इन है और ये दूसरा इन है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसका यूज करके हम, जैसे एज है यहाँ पे, तो एज एज वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे मैंने सिटी यहाँ पे दिया है तो सिटी है, स्टेट नहीं दिया है तो स्टेट वाला फॉल्स रहेगा। देखो ये फॉल्स है, तो ये दूसरा इन है और वो फॉर इन लूप है। ये वाला इन कीवर्ड है जो कि हमें ट्रू और फॉल्स देता है, ये की वहां पे एग्जिस्ट करती है कि नहीं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको फॉर इन और फॉर ऑफ लूप अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और अगर आपका कोई भी ऐसा डाउट है जो कि आप सोचते हैं कमेंट सेक्शन में नहीं पूछ सकते हैं, कोई भी बड़ा डाउट है, कोई एरर आ रही है, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, जाके वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, और जो भी तुम्हारी एरर आ रही है उसका स्क्रीनशॉट भेज दो ग्रुप में। और भी अगर तुम कुछ क्रिएट करते हो तो उसको भी शेयर कर सकते हो। तो वहां पर कोई भी बड़ी प्रॉब्लम है तो वहां पर तुम पूछ सकते हो, मैं भी सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। अगर मुझे, मेरे पास टाइम रहेगा, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं सॉल्व करूंगा। अगर मुझे टाइम नहीं मिलता तो और भी कई लोग हैं, वो भी तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।